कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आप लोग के सामने आ चुका हूं और आज हम लोग नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का तीसरा क्लास तो हेडिंग बना लीजिए, नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट का तीसरा क्लास, यूनिट डिजिट का तीसरा क्लास। चलिए, नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट का तीसरा क्लास। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ, एकदम बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए, यूनिट डिजिट का तीसरा क्लास। पिछले दो क्लास में अगर आपको याद हो 01 और 02 में, तो आपको बेस के इकाई अंक पे काम हो रहा था, यानी हम लोग का जो टाइप चल रहा था वो फिर से मैं लिख दूं, वो आपका टाइप था बेस, और बेस का पावर दिया रहता था यहाँ पे, इस वाली संख्या का हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे थे। याद आ रहा है आपको? पीछे वाले दोनों ही क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था, यानी बेस पावर का यूनिट डिजिट आप निकालना सीख रहे हैं, यूनिट डिजिट। अब एक बात बताइए हमको, पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो बेस में इकाई अंक, यानी बेस का इकाई अंक, नोट में हम आपको बता चुके हैं कि बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, बेस का इकाई अंक कुछ भी हो सकता है। बेस का इकाई अंक अगर आपको याद आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7 और 8 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। तो अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने बेस के यूनिट डिजिट में 0 को सीखा है, 1 सीखा है, 5 सीखा है और 6 सीखा है। याद आया? 0, 1, 5, 6 सीख चुके हैं आप बेस के यूनिट डिजिट में, और इस पे क्वेश्चन भी बना लिया है आपने। तो आज हम लोग सीखेंगे 4 और 9 का, यानी आज हम लोग सीखेंगे 4 और 9 का, जो टाइप चल रहा था उसी टाइप में 4 और 9 का, यानी कि बेस का इकाई अंक आज आपको सीखना है। इफ बेस का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, बेस का इकाई अंक आपको हो जाए 4, ठीक है, तब उसके रिजल्ट में क्या आने वाला। तो इसके दो केस बनते हैं। पहला देखिएगा केस फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। केस फर्स्ट, अगर मान लीजिए कोई संख्या A, B, C, D, E और यहाँ 4 है इसके इकाई अंक में, और पावर है M, N, O, P डैश डैश डैश, तो इस क्वेश्चन के इकाई अंक में क्या आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अगर बेस में कोई अंक है, मान लीजिए इतना डिजिट का है, और भी डिजिट बढ़ सकता है, आप चाहेंगे तो 50 डिजिट का भी ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेस का आपको है, तो यहाँ पे बेस में 4 है इकाई अंक में, इसका पावर कुछ भी हो, तो कुछ भी का मतलब यहाँ पे इवन और ऑड बना लीजिए, इवन और ऑड। तो मान लीजिए इसका पावर हम ले लेते हैं इवन नंबर का मतलब बाबू सम संख्या। और दूसरा केस समझिएगा, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि अगर संख्या मान लीजिए P, Q, R, S, T, U और यहाँ पे 4 हो, और इसका पावर तब हो ऑड, क्योंकि इवन पहले ले चुके हैं तो ऑड। तो ये अब क्या आने वाला है इसके इकाई अंक में। पावर से कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा, पावर से कंफ्यूज मत होइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बेस है, तो इसका ये पावर होगा, तो पावर जो होता है वो तो इवन या ऑड में ही आप डिवाइड कर सकते हैं ना। पावर या तो इवन होगा या आपका क्या होने वाला है, ऑड होने वाला है।
पावर तो यही मतलब है ना कि पावर तो या तो इवन होगा ऑड होगा, दूसरा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। तो ये दो केस बनता है, कब? जब बेस का इकाई अंक आपको 4 हो। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है बाबू। बेस का इकाई अंक 4, यानी कि कोई भी संख्या हो बेस का इकाई अंक 4, कोई भी संख्या हो बेस का इकाई अंक 4, पावर एक बार इवन हो एक बार ऑड हो, तो रिजल्ट में क्या आने वाला है? तो आपको बता दें, यदि आपका इवन नंबर है तो ये रिजल्ट में इसके यूनिट डिजिट में 6 आने वाला है, और ये अगर ऑड नंबर है तो इसके रिजल्ट में आपको आने वाला है 4, इसके रिजल्ट में आने वाला है 4। ये कन्फर्म है, ये नहीं बदलने वाला, यानी यहाँ 6 आने वाला है और ये आपको 4 आने वाला, ये आपको नहीं बदलेगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है और इसका पावर हमने 2 लिया, तो 4 है पावर 2 लिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 और ये हो गया 4 चौका 16। तो जरा बताइए तो इसका इकाई अंक क्या आया? इसका इकाई अंक आया 6। अब हम जरा आइएगा, यहाँ पे बेस में इकाई अंक में 4 है और इसका पावर 2 इवन होता है कि ऑड? 2 सर होता है इवन, तो इसके इकाई अंक में 6 आया, यही तो रूल हमने बताया है। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ आइएगा, वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ आइए। 4 का पावर हम लोगों ने ले लिया क्यों, अब इसका इकाई अंक देख लें, तो 4 का पावर क्यों, यानी 4 × 4 ले लीजिए, तो 4 चौका 16 × 4 और ये आपको आ गया 16 चौका 64। जरा बताइए तो इसके इकाई अंक में क्या आया? सर इसके इकाई अंक में आया 4, और ये जो पावर है क्या है? ये पावर है सर ऑड। तो जब पावर रहेगा ऑड तो उसके इकाई अंक में 4 आने वाला है, और जब पावर रहेगा इवन तो उसके इकाई अंक में 6 आने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? अब कोई भी बड़े बड़े एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, आप बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लीजिए, आप ले लीजिए 8 9 2 6 4 और इसका पावर ले लीजिए 7 9 2 8, ये ले लीजिए। अब हमको बताइएगा, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सर बेस में क्या आया? बेस में इकाई अंक 4 है। पावर देखेंगे तो पावर जैसे ही देखे तो ये सर पावर ऑड है कि इवन चेक करना होगा, तो इसका लास्ट डिजिट देखिए 8 जब इसके लास्ट डिजिट में है तो किसी संख्या के अगर लास्ट डिजिट में, आपको पहले भी बताए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में, किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 और 8 हो तो वो संख्या निश्चित रूप से इवन संख्या कहलाती है, और वो 2 से डिविजिबल होती है, वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। तो ये संख्या क्या होगी? ये संख्या हो गई सर इवन नंबर, ये संख्या हो गई इवन नंबर। तो जैसे ही आप इवन नंबर यहाँ पे आए तो इसका मतलब है कि ये बेस का इकाई अंक 4 और इसका पावर ये इवन नंबर, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इकाई अंक मिलेगा क्या मिलेगा? वो मिलेगा 6। ये मतलब है, यानी ये मतलब है ये हो गया 6 इसका। अगला देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 4 0 2 और इसका पावर लेते हैं 6 4 0 2। अब बताइए क्या आएगा, इवन या ऑड? तो चलिए, इसके इकाई अंक में आपने क्या देखा? 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तब तो ये इस रूल पे नहीं गया। यहाँ पे आपको क्या बना लीजिए? 4 बना लीजिए। अब सही है, यही बात आपको बताना चाहते थे इसलिए गलत लिखे, अब सही हुआ। अब ये आप चेक करेंगे, क्योंकि जब इसके इकाई अंक में 4 होगा तभी नहीं ये रूल लागू होगा कि कहीं भी रूल लगा दीजिएगा, नहीं लगा सकते आप। अब ये संख्या चेक कीजिए, इसका लास्ट डिजिट है 2, तो ये संख्या कंप्लीटली क्या है? ये संख्या कंप्लीटली है इवन। तो अब इसके इकाई अंक पे जो आने वाला है बेस में 4 पावर इवन, बेस में 4 पावर इवन, तो इसके इकाई अंक में 6 आने वाला है। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 9 9 9 9 4 ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए 99। अब इसका इकाई अंक बताना। तो चलिए सबसे पहले बेस का इकाई अंक देखिए 4 आया, पावर देखिए तो पावर सर 99, ये तो पक्का है कि ऑड पावर है सर। बेस के इकाई अंक में 4 और पावर ऑड, तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है? ऐसे सवाल के यूनिट डिजिट में 4 आने वाला है।
तो यहाँ भी कंफर्म है कि सर इसके यूनिट डिजिट में आने वाला है 4। बोलिए, उतार लीजिए, उतारने का पूरा टाइम देते हैं जी। बेस और पावर पे आप सीख रहे हैं, बेस और पावर पे सीख रहे हैं। यूनिट डिजिट का मतलब बार बार अगर आप भूल रहे हो तो यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है राइट साइड का पहला लेटर। यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है राइट साइड का पहला लेटर, राइट साइड से पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, बार बार कह रहे हैं। तो ये आपको 4 के इकाई अंक का सवाल में कोई दिक्कत होगा? बहुत ही बेहतरीन रूल है, इस पे सभी सवाल बन जाएंगे जिसके बेस में होगा 4, उस यानी कि बेस के इकाई अंक में होगा 4, पावर हो इवन या ऑड, तो आप इस पे तेजी से बना सकते हैं। उतार लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो फिर से बताइएगा कि सर प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खुशी की बात होती है कि बहुत जल्दी आप बात समझ जाते हैं। अगला आते हैं, ये हम मिटाते हैं नंबर सिस्टम। इस टाइप के सवाल बेस और पावर में आप बेस का इकाई अंक समझ चुके हैं 4, बेस का इकाई अंक समझ चुके हैं 4, बेस का इकाई अंक समझ चुके हैं 4। यानी अगर आपको देखा जाए तो बेस का इकाई अंक 4 वाला आप समझ चुके हैं। अब आइएगा, अब बेस का इकाई अंक 9 लेते हैं जो इसी के रूल पे है, अलग से रूल नहीं होगा। यानी इफ, हेडिंग बना लीजिए कि बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 9 हो, बेस का इकाई अंक 9 हो, कंप्लीटली 9, तो इसके भी 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट आ जाइए, केस फर्स्ट, मान लीजिए कोई संख्या हो x, y, z और इसके इकाई अंक में 9 हो और इसका पावर ABCD कुछ भी हो, तो आप इसको बना लीजिए इवन नंबर में, इवन नंबर, तब इसके इकाई अंक पे क्या आने वाला, पहला केस। दूसरा केस समझिएगा कि अगर मान लीजिए संख्या A, B, C, D, E, F और 9 हो और इसका पावर ऑड हो जाए, इसका पावर हो जाए ऑड, तो ऐसे कंडीशन में इसका इकाई अंक क्या होगा? ये 2 कंडीशन है इसका भी, यानी सेम जो है 4 और 9 का रूल सेम ही चलता है इवन ऑड पे, कि बेस के इकाई अंक पे पकड़िए, तो बेस का इकाई अंक तो पकड़ लिए, बेस का इकाई अंक पकड़ लिए, यहाँ पे ये बेस का इकाई अंक 9 है, यहाँ पे बेस का इकाई अंक 9 है, यहाँ भी अगर इवन होगा तो रिजल्ट फिक्स है कि पक्का 1 आने वाला है, और अगर ऑड होगा तो पक्का 9 आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। यानी कि समझिए कि किसी क्वेश्चन में बेस के इकाई अंक में 9 दिया गया, किसी क्वेश्चन में बेस के इकाई अंक में 9 दिया है, उसका पावर इवन है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट में आएगा उसका इकाई अंक होने वाला है 1, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा रिजल्ट कहता है कि जब बेस के इकाई अंक में 9 हो, उसका पावर ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो जब आप इसको देखिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके इकाई अंक में आने वाला है 9। बोलिए, अब एग्जाम्पल लेके इसको प्रूफ कर लेते हैं। आइए ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिए 9 का पावर 1, तो 9 का पावर 1 तो 9 ही आएगा। 9 का पावर आप 2 ले लिए तो 9 नमा आएगा 81। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, इसके पावर ऑड है कि इवन, तो 1 तो है वो ऑड में ही काउंट होता है, तो इसके इकाई अंक में 9 आया। पावर दूसरे में 2 है, इवन है कि ऑड, इवन है सर, तो इवन है तो इसके इकाई अंक में 1 आया। यही तो बात बता रहे हैं, बेसिक चीज। अब आप बड़ा बड़ा ले लीजिए, बड़ा डिजिट लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी डिजिट उठाते हैं। जैसे मान लीजिए 9 का पावर ले लेते हैं हम लोग 96 और इसका पूछते हैं इकाई अंक क्या है,
तो अब आप क्या कीजिएगा कि 9 का पावर 96 को उतना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब तो हो गया रिजल्ट, नहीं हो पाएगा। उसके लिए कंप्लीटली आपको ये देखना होगा कि आपके पास इसको सॉल्व करने का बेहतर तरीका क्या है। तो आप डायरेक्ट देखिए कि इसका पावर क्या है। तो सर इसका पावर 96 है, तो 96 तो होता है इवन नंबर, 96 तो होता है इवन नंबर। तो जैसे 96 इवन नंबर हुआ तो इसके रिजल्ट में आएगा 1। बोलिए इवन नंबर तो रिजल्ट में आएगा 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 9899 और इसका पावर लेते हैं 9899। अब इसके इकाई अंक में क्या आने वाला है, तो सीधा सा बताइए कि जब इसके बेस में देखिए बेस में है 9, तो 9 जैसे ही बेस में है तो आप बेस में 9 होता है तो पावर चेक करते हैं, पावर इवन या ऑड। तो 989 इसका यूनिट डिजिट तो 9 है, तो ये संख्या पक्का है कि ऑड होगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट डिजिट से ही पता कर लेते हैं कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके इकाई अंक में आने वाला है क्या, बताइए। जब बेस में इकाई अंक 9 हो और उसका पावर ऑड हो तो उसके इकाई अंक में 9 आता है, तो इसमें आने वाला है 9। क्लियर हुआ। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मान लीजिए 99 का पावर 9 प्लस 109 का पावर 99। अब इसका इकाई अंक बताना है, तो घबराइए नहीं, आइए पहले इसको चेक करते हैं। इसके बेस में कितना है भाई, बेस में है 9, तो इसका पावर क्या है 9, इसका पावर है 9, तो 9 इवन है कि ऑड, ऑड है, तो इसके इकाई अंक में आने वाला है 9। फिर प्लस इसके बेस में क्या है 9, इसका पावर 99 इवन है कि ऑड, तो सर ऑड है, तो इसके इकाई अंक में आने वाला है। अब 9 और 9 को जोड़ दीजिए तो 18, तो इकाई अंक में आ जाएगा ये, ए इसका आंसर हो जाएगा। आप जोड़ में भी बना सकते हैं। अभी हम बहुत बेसिक बता रहे हैं, आपको तो बार बार कह रहे हैं ना कि ये क्या चल रहा है, बेसिक लेवल चल रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन, बेसिक टू हाई लेवल हम लोग चलेंगे, बेसिक टू हाई। आप ये समझिए, बेसिक टू हाई चलना। अब ये नहीं चलना है कि एक ही बार हम आपको हाई लेवल पर लेके चलेगा और आपको दिक्कत हो गया, ऐसा नहीं सोचना है, बेसिक की बात कर रहे हैं। तो अभी आप बताइए, अभी आपने, हाँ बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन का अलग सीरीज ही लेके आएंगे आपके सामने जो लगातार चलेगा। सीजीएल मेंस तक के सवालों को सॉल्व करेंगे, ये वादा करते हैं, इसलिए रेगुलर बने रहिएगा। मेंस तक के सवालों को सॉल्व करेंगे, अपडेट सवालों को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि बस इतना बेसिक बता दिए काम हो गया, नहीं हुआ, इस पे और सवाल सीखना है हम लोग को, लंबे सवाल सीखने, बड़े तगड़े जहर वाले सवाल सीखने। तो देख लीजिए और बताइए कि कोई डाउट है कि नहीं। अभी आपने 4 और 9 को क्लियर किया है, 4 और 9 को क्लियर किया है आपने अभी। चलिए कोई डाउट नहीं है। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, अब बेस का इकाई अंक 2, बेस का इकाई अंक 3, बेस का इकाई अंक 7 और बेस का इकाई अंक 8 हो। अब ये चीजें 4 और बची, तो इन चारों चीजों का एक ही रूल है, दूसरा रूल नहीं है, एक ही रूल है जो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। किस क्लास में, अगले क्लास में। तो मेरे साथ बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। चलिए अगले क्लास में आइएगा तो इसको और डिटेल्स लेके चलेंगे, कौन कौन, बेस का इकाई अंक 2, बेस का 3, बेस का 7 और बेस का 8। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।